जैसा कि आपको बताया था कि मैं इस समय नई संहिताओं का अध्ययन कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन। तो पहले मैं एविडेंस को लेकर चल रही हूँ। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इसी को इंग्लिश में लोग बोल रहे हैं, जो हम लोग एविडेंस एक्ट बोलते थे, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 हो गया है। इसमें पहला आता है परिभाषा खंड। धारा उसमें आती है, हेडिंग और सेक्शन आता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि पहले क्या था। पहले जब हम पढ़ते थे तो निर्वचन खंड, इंटरप्रिटेशन क्लास हम पढ़ते आए हैं। अब क्या हुआ है, उसको डिफिनेशन क्लास में चेंज कर दिया गया है। जैसे कि शॉर्ट टाइटल, सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमिटमेंट है, और पहले था एविडेंस एक्ट में क्या था, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट था। इसमें शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन है और इसमें एक्सटेंड, ये अंतर हुआ है। संचित नाम लागू होना और विस्तार था। उसमें विस्तार का मतलब था कि कभी भी कुछ चीज़ इंक्लूड कर लो, और ये एप्लीकेशन बता दिया गया है। अब देखिए, डिफिनेशन क्लास सेक्शन 2 में है, और हम लोग क्या पढ़ते थे, इंटरप्रिटेशन क्लास सेक्शन 3 में। 3 में हम लोग पैरा पढ़ते थे। पैरा 1 से लेके 8 तक, 9 तक में हम लोग सारे डिफिनेशन क्लास पढ़ लेते थे। अब क्या है, डिफिनेशन में कहता है कि टू सब क्लास 1 प्रोविज़ो 1 में सब मेन सेक्शन 2 है। 1A में कोर्ट की परिभाषा दी गई है, न्यायालय, और उसमें पैरा 1 में न्यायालय था। फिर 2(1)B में कंक्लूसिव प्रूफ था, जो पहले कंक्लूसिव प्रूफ पैरा 3 में था। C में डिसप्रूव था, और निर्वचन इंटरप्रिटेशन में डिसप्रूव्ड 8 में था। तो अब का मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों में, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं बताती हूँ सेक्शन 2 में डिफिनेशन क्लास में क्या क्या है। सेक्शन 2 में एविडेंस साक्ष्य अधिनियम के धारा 2 में 2(A) में कोर्ट है, 2(1)B में कंक्लूसिव प्रूफ है, 2(1)C में डिसप्रूव्ड है, 2(1)D में डॉक्यूमेंट है, 2(1)E में एविडेंस है, 2(1)F में फैक्ट है, 2(1)G में फैक्ट इन इशू है, 2(1)H में मे प्रिज्यूम है, 2(1)I में नॉट प्रूव्ड है, 2(1)J में प्रूव्ड है, 2(1)K में रेलिवेंट है, 2(1)I में शेल प्रिज्यूम है। उसके बाद 2 क्लास 2 में वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन है न्यू में, जो पहले ये नहीं था। उसके बाद सेक्शन आता है 3 में क्या है, सेक्शन 3 में एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स, जो कि सेक्शन 5 में था पूर्व की एक्ट में। उसके बाद सेक्शन 4 में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। सेक्शन 5 में फैक्ट विच आर occasion, cause or effect of fact in issue or relevant fact. सेक्शन 6 में motive, preparation and previous or subsequent to conduct. 7 में fact necessary to explain or introduce fact in issue or relevant fact. सेक्शन 8 में things said or done by conspirator in difference to the common design. उसके बाद है आपका सेक्शन 9 में व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। 10 में फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलिवेंट इन सूट्स फॉर डैमेजेस। 11 में फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। 12 में फैक्ट शोइंग एक्सटेंट और स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी ऑफ बॉडली फीलिंग। 13 में फैक्ट्स being on question whether facts are accidental or intentional. 14 में extend a course of business when relevant. 15 में admission define, पहले कहा 17 में था। 16 में admission by party to proceeding or his agent. 17 में admission by person whose position must be proved as against party to suit. 18 में admission by person expressly referred to by party to suit. 19 में proof of admission against person making them and by or on their behalf. 20 में when oral admission as to contents of documents are relevant. 21 में admission in civil cases when relevant.
21 में कन्फेशन कास्ट बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, coercion or promise when irrelevant in criminal proceeding. 22 क्लास 1 में 22 क्लास 2 में confession caused by inducement, threat, coercion or promise when irrelevant in criminal proceeding. 23 क्लास 1 में confession to police officer. 23 क्लास 2 में confession to police officer. 24 में consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for some offence. 25 में admission not conclusive proof but may stop. 26 में case in which statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found it is relevant. पहले 32 में ये था. 27 में relevancy of certain evidence for proving in subsequent proceeding truth of fact therein state. 28 में entire in book of account when relevant. 29 में relevancy of entire in public record or electronic record made in performance of duty. 13 में relevancy of statement in maps, chart and plan. 31 में relevancy of statement as to fact of public nature contained in certain act or notification. 32 में relevancy of statement as to any law contained in law books including electronic or digital form. उसके बाद आपका 33, ये मैं आपको कल बताऊंगी. थैंक यू सो मच. चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए.